यमुना को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच साइन हुआ है एक बड़ा एमओयू। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। यमुना में क्रूज चलने के लिए दिल्ली की सरकार यानी कि रेखा गुप्ता की सरकार और केंद्र सरकार ने साइन कर लिया है एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसके बाद हम कह सकते हैं कि दिल्ली वालों को मिल गया है एक बड़ा तोहफा दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ओर से। आपको बता दें, रेखा गुप्ता ने खुद ये कहा है कि 6 महीने में क्रूज सर्विस शुरू करेंगे। उन्होंने ये दावा किया है यमुना में क्रूज सर्विस को शुरू करेंगे। जब से रेखा गुप्ता दिल्ली में आए हैं, सबसे पहले अगर उन्होंने कोई काम शुरू किया तो वो यमुना का किया, और अब यमुना को लेकर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच साइन हो गया है एमओयू। इसके बाद हम कह सकते हैं कि दिल्ली में अब यमुना को साफ होने से कोई नहीं रोक सकता है। इस एमओयू में मेन फोकस यही है कि कैसे यमुना में पर्यटन को बढ़ाया जाए, कैसे विकास किया जाए, कैसे दिल्ली वालों को एक हम कह सकते हैं कि सुंदर यमुना दी जाए। इसी के साथ रेखा गुप्ता ने केंद्र सरकार का भी बहुत धन्यवाद किया इस एमओयू को साइन करने के बाद। आप विजुअल्स में देख सकते हैं किस तरह से एमओयू साइन करने के बाद यहाँ पे दिल्ली के एलजी और तमाम मंत्री, तमाम अधिकारी मौजूद हैं जिन्होंने यमुना की सफाई में अहम भूमिका निभाई। ये यमुना की सफाई जो जारी है यमुना की मॉडल को लेकर हम कह सकते हैं। साथ ही रेखा गुप्ता ने दिल्ली के पूर्व सरकार यानी आम आदमी पार्टी पर भी तसा तंज। जी हाँ, उन्होंने आम आदमी पार्टी के बारे में कहा कि पूर्व की सरकार ने दिल्ली के विकास में रोड़े अटकाने की कोशिश की, साथ ही दिल्ली के विकास को रोकने की कोशिश की, परंतु दिल्ली वालों ने ही उन्हें रोक दिया। ये कहा है दिल्ली की धाकड़ सीएम रेखा गुप्ता ने। जब से वो सत्ता में आई है, उनके कामों की चर्चा हर जगह बनी हुई है। वो खुद फील्ड में उतर के नायक की तरह भूमिका निभा रही है। जैसे नायक मूवी में अनिल कपूर अपनी भूमिका निभाते थे, वो खुद जाते थे और चेक करते थे, वही काम अब रेखा गुप्ता कर रही है। और एक अब बड़ा फैसला और हो गया है कि यमुना में क्रूज चलने के लिए साइन हो गया है केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच क्या एमओयू। जी हाँ, अब साथ ही यही कह सकते हैं कि दिल्ली वालों को अब स्वच्छ और सुंदर यमुना देखने को मिलेगी। साथ ही रेखा गुप्ता ने ये भी कहा कि दिल्ली सुंदरता, स्वच्छता, विकास की ओर बढ़ रही है। और उन्होंने यहाँ पे जिक्र किया डबल इंजन की सरकार का। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार है तो संभव है। साथ ही उन्होंने ये कहा अगर डबल इंजन की सरकार नहीं होती ये संभव नहीं होता। आखिर डबल इंजन की सरकार दिल्ली को कितना बदल पाएगी इन 5 सालों में वो देखा जाएगा। पर हम कह सकते हैं कि दिल्ली की जनता को पूरा भरोसा बना हुआ है रेखा गुप्ता को कि वो डबल इंजन की सरकार को इस दिल्ली में पूरी तरह से लागू करेंगे और पूरी तरह से दिल्ली बदल के रहेगी। क्योंकि जहाँ सत्ता में आए हुए रेखा गुप्ता को कुछ ही दिन हुए हैं, वो हर टाइम सुर्खियों में बनी रहती है। जहाँ भी देखो हमें रेखा गुप्ता ही नजर आती है। उसकी वजह है उनके कार्य। जी हाँ, रेखा गुप्ता ने मात्र कुछ ही दिनों में इतने बड़े बड़े एक्शन ले लिए हैं कि वो रेखा गुप्ता हर जगह सुर्खियों में, और जनता से रेखा गुप्ता को बहुत ही ज्यादा समर्थन मिल रहा है, या हम कह सकते हैं प्रेम मिल रहा है। जैसे रेखा गुप्ता को एक महिला ने दे दिए थे 500 रुपए के नोट। उसमें हमने क्या देखा था? उसमें हमने देखा था ऐसा लग रहा था एक माँ अपनी बेटी को आशीर्वाद दे रही है। वो मात्र एक 500 का नोट नहीं था, वो एक भावना थी जनता की। हाँ, उन्हें भरोसा है रेखा गुप्ता पर। क्या रेखा गुप्ता क्या दिल्ली की जनता का भरोसा जीत पाएंगी? क्या जैसा काम वो अभी शुरुआत के दिनों में कर रहे हैं, क्या वो लगातार 5 साल ऐसा ही काम करेंगे दिल्ली वासियों के लिए? वो आने वाला समय बताएगा। पर यमुना को साफ करने के लिए बड़े से बड़े कदम उठाए जा चुके हैं, जहां रेखा गुप्ता ने अब खुद कह दिया है कि 6 महीने में क्रूज सर्विस शुरू करने का दावा किया है। कुछ दिन पहले परवेश वर्मा भी पहुंचे थे और उन्होंने 3 साल में यमुना को बदलने की बात कही है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने शपथ लेती वो सबसे पहले कहाँ पहुंची थी? यमुना पे। क्या यमुना नदी क्या पूरी तरह से चमक पाएगी? साथ ही जो जनता आती है और यमुना में जो कूड़ा फेंक देती है, उसको रोकने के लिए भी कड़े नियम बनाए जा रहे हैं। क्योंकि एक तरफ सरकार जो यमुना से जो गंदगी निकाल रही है, उसे निकालने का हम कह सकते हैं कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि कड़े नियम नहीं बनाए जाएंगे, जब तक कि लोगों को रोका नहीं जाएगा। वहाँ पर गार्ड्स की व्यवस्था होनी चाहिए। जो लोग आते हैं और अपनी आस्था की सामग्री या अन्य चीजें जो यमुना में फेंकते हैं उसे रोका जाए। इससे नदी तो प्रदूषित होती है, आखिर में दिल्ली वाले ही पहले यमुना को गंदा करते हैं, उसमें आके सामग्री डालते हैं, उसके बाद वो शिकायत करते हैं सरकार की। अगर दिल्ली वाले साफ यमुना चाहते हैं तो उसकी जरूरत है कि दिल्ली की जनता सरकार के काम में सहयोग करे। अगर सरकार यमुना को साफ कर रही है तो दिल्ली की जनता का काम है कि वो उसमें सामग्री ना डाले या अन्य वस्तुएं ना डाले और वह सरकार के काम में सहयोग दे। आपका इस खबर के बारे में क्या कहना है कि यमुना में 6 महीने में चल सकती हैं क्रूज? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए और आप ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें आवाज नए भारत को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।